समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। अंतरंग तपों के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही थी। अपन साथ साथ में टैली करते जा रहे थे गुरुदेव श्री के प्रवचन से, है ना। तो सबसे पहला अंतरंग तप विनय, विनय तप। तो उस विनय तप के 4 भेद कहे, दर्शन विनय, ज्ञान विनय और उपचार विनय। यहाँ पे दर्शन और ज्ञान, इसकी चर्चा अपनी हो गई थी, है ना। अभी देखो, चारित्र विनय, पेज नंबर है 353, है ना। अब गुरुदेव श्री का है ना, अब अगला प्रवचन इसमें से कंसल्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपन अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। देखो, चारित्र विनय, चारित्र प्राप्त करना, चारित्र का उपदेश देना इत्यादि चारित्र विनय। चारित्र प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना, वापस वही बात, कैसे प्राप्त करना चारित्र, स्वभाव के आशय से। हाँ, स्वभाव के आशय से चारित्र प्राप्त करना और फिर उसी का उपदेश देना, है ना। ये चारित्र की विनय। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप ज्ञान की विनय कैसे करोगे, चारित्र की विनय कैसे करोगे, कि जिस चीज से आपको लाभ हुआ हो, आपकी परिणति में प्रकट हुई है, आपको उससे लाभ हो रहा है, तो फिर आप उसका आगे उपदेश दोगे, है ना। एकदम सिंपल बात। उपचार विनय, रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक धर्मात्माओं का तथा अन्य धर्मात्मा बंधुओं का शारीरिक विनय करना, ये उपचार है। शारीरिक विनय कैसे करोगे, उनके आने पर उठकर खड़ा हो जाना, एक रिस्पेक्ट है बड़ों की, बड़े आए तो अपन खड़े हो जाएं, है ना। नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना आदि, यह सब उपचार विनय। देखो, रत्नत्रय किसको प्रकट होते हैं, जीव को, जीव की पर्याय में, और जीव अमूर्तिक है, रत्नत्रय भी अमूर्तिक है। और जो शरीर है सो तो धर्मात्मा है नहीं, जो शरीर है सो तो सम्यक दृष्टि है नहीं। समझ में आ रही है बात। तो जिस देह में ऐसा रत्नत्रय का धारी जीव विराजमान, कौन समझ में आया। तो वो देह तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हम देह को चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो देह को नहीं कर रहे, तो आत्मा को ही कर रहे। कैसे, उपचार से। समझ में आ रही है। ऐसा ये उपचार विनय कैसे आई, कि हम उद्गल के माध्यम से, हमारे ज्ञान में रेस्पेक्ट शरीर की नहीं है, हमारे ज्ञान में रेस्पेक्ट है रत्नत्रय के धारी आत्मा की। अब उस आत्मा को कैसे नमस्कार करेंगे, तो देह को नमस्कार किया मतलब उनको ही कर लिया। अरे बात समझ में। हाँ जी। ऐसा देखो, एक जनरल बात है कि एक वो चौकी है जिसके ऊपर जिनवाणी रखी जाती है, और एक वो चौकी है जिसके ऊपर थाली रखी जाती है। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। जिस चौकी के ऊपर जिनवाणी रखी जाती है, तो उस चौकी के साथ भी बैड बिहेव नहीं हो पाता। पैर लग जाए तो अपन ऐसे करते, है ना। जिस मंदिर में देव विराजमान है, उस मंदिर की दहलीज को स्पर्श करके आगे बढ़ जाता, घर को कोई नहीं करता। हाँ जी।
ऐसा ये उपचार विनय का स्वरूप है ना। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना भी उपचार विनय है। अब तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हो, तीर्थ क्षेत्र पर क्या है, पहाड़ है, पत्थर है, मंदिर है ना, वह क्या है, लेकिन ये उपचार विनय है। इस क्षेत्र से, यहीं से समश्रेणी में वहां सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है, वो यहीं से गए, यहाँ पर उन्होंने आत्म ध्यान किया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मा को जाना। तो वे जिस क्षेत्र से गए, तो उपचार से उस क्षेत्र को भी तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ तो अपनी चर्चा हो गई, तीर्थ तो उसको कहते हैं जो तारे सो तीर्थ। तो किससे तिरते हैं, बोलो, किससे तिरा जाता है, अपने आत्मा कौन का, तारेगा? आत्मा का ध्यान करेंगे तो तीर्थ है, तो क्या है, हाँ, स्वभाव सुनना, का। भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वो तीर्थ है। भेद विज्ञान क्या है, तीर्थ। भेद विज्ञान से तिरते हैं, और भेद विज्ञान की ही अगली स्टेज ध्यान है। ज्ञान की निरंतरता को ही तो ध्यान कहते हैं, और ध्यान क्या चीज है? हाँ जी। ज्ञान स्वभाव के आगे एकाग्र हुआ, उसने एक को अग्र किया और अन्य चिंता मिट गई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। तो किसने अग्र किया? ज्ञान ने। वो कैसे अग्र करेगा कि भेद विज्ञान होगा पूर्व में, तो कौन तारता है कि भेद विज्ञान? अब कोई बोले कि आत्मा से तिरते हैं, तो आत्मा तो अनादिकाल से है, कहाँ तिरे? तो दीदी, भेद ज्ञान तो सम्यक दर्शन का कारण है, रत्नत्रय का हाँ, कारण है, रत्नत्रय का कारण भेद ज्ञान। बराबर है। भेद विज्ञान रत्नत्रय का कारण है। रत्नत्रय में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इस चारित्र की वृद्धि, वो ध्यान से चारित्र की वृद्धि होती जा रही है, तो पूर्ण वितरागता हो गई, पूर्ण वितरागता हो गई तो भगवान बन गए। समझ में आ रही बात? ज्ञान कहो, ध्यान कहो, एकार्थवाची है, और चारित्र की वितरागता के एंगल से भी बात करते हैं। लेकिन ये सब काम करने वाला कौन है? ज्ञान के आत्मा अनादि से है, लेकिन तेरे नहीं। इसका मतलब क्या है कि भेद विज्ञान के बिना नहीं तिरते। भेद विज्ञान तारने वाला है, असली तीर्थ तो भेद विज्ञान है। सुनना ध्यान से। फिर वो भेद ज्ञान किसको कहते हैं? कि जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है। तो भगवान आत्मा ज्ञायक के कारण रूप तीर्थ है। उस ज्ञान में कारण किसका दिया गया? शुद्ध आत्मा का। तो शुद्ध आत्मा है कारण तीर्थ। और परिणतियों में जो शांति प्रकट हुई, परिणतियां तिर गई, अज्ञान मोराग द्वेष मिट गए, आकुलता मिट गई, भवताप मिट गया, है ना। तो वो जो संवर निद्रा प्रकट हुआ, रत्नत्रय प्रकट हुए, ये कार्य तीर्थ। समझ में आ रही है बात? पूरी विधि आ गई। रत्नत्रय क्या है? तिर गई ना परिणतियां, तो रत्नत्रय है कार्य तीर्थ। और जिस क्षेत्र पर ये कार्यक्रम हुआ है ना, उसको कहते हैं उपचार तीर्थ। और ये स्वरूप जिन देव शास्त्र ने बताया, उनको कहते हैं व्यवहार तीर्थ। कितने तीर्थ हो गए? उपचार तीर्थ, व्यवहार तीर्थ, कारण तीर्थ, कार्य तीर्थ, और निश्चय तीर्थ। समझ में आ गई बात? अरे बोलिए। बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी और जी ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग, तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। तो शुद्धात्मा को भी तीर्थ कहते हैं। तो बोलेंगे शुद्धात्मा तीर्थ, तो ख्याल में क्या आना चाहिए?
कि जिस भेद विज्ञान उसको कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञायक है, ज्ञान ने आश्रय त्रिकाली ध्रुव कर लिया, इसलिए आत्मा कारण है, कारण होने से वो कारण तीर्थ है। और परिणतियों में शांति प्रकट हुई, रत्नत्रय की निधियां बरसी, तो ये रत्नत्रय की निधियां ये कार्य तीर्थ है। शांति प्रकट हुई, निश्चिंता प्रकट हुई, निर्भयता प्रकट हो गई, ये कार्य तीर्थ। और ये स्वरूप हमें बताया देवशाह गुरु ने, सुबह व्यवहार से तीर्थ है। और उस स्थान को, क्षेत्र को भी तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, तीर्थ स्थान। तो एकदम उपचार से कहते हैं। समझ आ रही है बात? देखो मेरे को ऐसा ख्याल में आ रहा एकदम है। बराबर। हाँ बराबर बहुत दीदी। अच्छा। देखो अभी मिलता है तो बताते हैं आपको। पंडित साहब की पूजन है, तीर्थ क्षेत्र पूजन ऐसे करके ही कुछ नाम है ना। उसमें पूरा इसी तरीके से आपको झलक दिखेगी। कौन सी मेरे को मिलने गई, मैं आपको कल मिलती है तब बताती हूँ, है ना। आराधना में, हाँ आराधना संग्रह में होगा। चलो कल बताएंगे आपको। ठीक है। या फिर तीर्थ वंदना में नहीं, किसी पूजन में ही है। हाँ अर्घावली में, विविध अर्घ में भी हो सकती है तीर्थ क्षेत्र का अर्घ। देखो एक बार ट्राई करते मिल जाए तो, नहीं तो कल बताएंगे आपको। 111 पेज है, नहीं इसमें नहीं है। चलो कल, अभी समय अपना जाता है, कल कल बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोले, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना भी उपचार विनय है। आपको वहां पर भगवान का बहुमान आता है उस स्थान पर जाकर, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, पूजा भक्ति करना भी उपचार विनय है। रत्नत्रय की प्राप्ति करना वही सच्ची विनय है। सच्ची विनय क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति हो, वो सच्ची विनय है, ये निश्चय विनय। अब सुनना, ये भी उनका निषेध करने के लिए ये वो व्यवहार हो गए या निश्चय हो गए। और फिर ये भी व्यवहार हो जाएगा, शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना, विश्वास करना, ये सच्ची विनय। ठीक है, ऐसे जहां जैसी हो समझना। इस प्रकार विनय तप का वर्णन किया, इससे मान कषाय मिटती है और ज्ञानादि गुण की प्राप्ति होती है। ये अंतरंग तप। हमें तप के नाम से क्या ख्याल में आता है? गर्मी सहन करो, ठंडी सहन करो, भूखे रहो, प्यासे रहो, ये तप, बहुत बड़े तपस्वी। बोलो ऐसी कोई बात यहाँ पर आई अंतरंग तप में? बहिरंग तप में तो आई, लेकिन अंतरंग तप में ऐसी कोई बात आई नहीं। बहिरंग तप से अंतरंग तप और ज्यादा क्लोज है, थोड़ा ज्यादा ऊंची महत्वपूर्ण। बात है ना। ये विनय, जिसको शुद्धात्मा की विनय है, उसको सच्ची देवशाद गुरु की विनय है, उसको ही धर्मी धर्मात्माओं की विनय है, और उनको ही आयतन, ये तीर्थ क्षेत्र क्या है? आयतन। उनको ही आयतन की भी विनय होती है। आयतन की भी वैया वृत्ति इसी प्रकार होती है। समझ आ रही है बात? देखो आगे वैया वृत्ति की बात करेंगे, क्या करेंगे। अपने गुरु आदि पूज्य पुरुष आचार उपाध्याय सर्व साधु आदिका श्रावक श्राविका त्यागी इत्यादि धर्मात्मा सज्जनों की सेवा शुश्रूषा करना। कैसे करना? तो दोनों प्रकार से, उपचार विनय से भी और असली विनय से भी। ये वैयावृत्ति कैसे कि यदि वो तो कहेंगे नहीं, आपको पता चले कि अरे इनको कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम है, शायद कोई दर्द हो रहा है, तो हाथ पैर दबाकर वैयावृत्ति करना। एक बात पंडित साहब बहुत बोलते हैं ऐसा कि तुम सेवा करने को क्या समझते हो, कि पंडित साहब के हाथ पैर दबाए, उनकी मालिश कर दें, उनके कपड़े धो दें,
उनके लिए नहाने के लिए पानी भर के ला दें, है ना। ये सेवा है, इतनी मात्र सेवा है। क्या है वास्तव में सेवा? कि जो गुरुजन कहें उस बात को स्वीकार करना, यह है सच्ची सेवा। पॉइंट समझ में आया? दूसरा इससे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि हम अपने से ऐसा कोई काम नहीं करें कि यदि हमारे गुरुजन को पता चले तो हमारे निमित्त से उन्हें कोई विकल्प हो। उनका ज्ञान अपनी आराधना में लगा रहे, हमारे लिए उनको कोई विकल्प न हो। ये है गुरुओं की सच्ची विनय। भाव समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ये गुरु की विनय। तुम हाथ पैर दबाया, गुरु की बात एक भी नहीं मानते और ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हो कि उनके पास खबर जाए तो उन्हें विकल्प हो जाए। अभी राग है, प्रत्याख्यान संबंधी राग हो सकता है, संजुलन संबंधी राग हो सकता है। उस राग में अरे शुद्ध इन मुनिराज आदि को हुआ कि नहीं हुआ विकल्प? ये अभी संघ के ऊपर आपत्ति आने वाली है ना, जाने में अनजाने में। इसका ध्यान रखा जाए। ये है असली वैयावृत्ति, और वो जो उपचार की है सो तो है ही है। ठीक है। हाँ जी। कभी किसी व्रतधारी को कोई रोग हो जाए तो शुद्ध प्रासुक औषधि द्वारा उसका रोग दूर करना, जंगलों में वसति का कुटी आदि बनवाना, यह सब वैयावृत्ति ही है, सब वैयावृत्ति। ठीक है। तो ये दोनों तरफ से निश्चय और व्यवहार। देखो, प्राश्चित, प्रमाद से जो कुछ दोष लगा हो उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना। ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। ये कौन अपने दोष किसी को कहता है? अपनी प्रशंसा तो करता है लेकिन दोष नहीं बताता। कौन नहीं बताता? जिसकी बुद्धि विपरीत है। मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से बिल्कुल उल्टा है। संसार मार्ग में क्या होता है? अपनी अपनी प्रशंसा कर, अपने दोष नहीं बता देना किसी को। एक बात। दूसरी बात, अपने दोष किसे बताएगा? वो फालतू लोगों को बताएंगे तो वो दोष को दूर करने का उपाय नहीं बताएंगे, दोष की वृद्धि कराएंगे। हाँ, तुम भी कहना इसमें क्या है, तो चलता है, ऐसा तो होता है। समझ में आ रही है? आपके दोष की वृद्धि में निमित्त बनेंगे। रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते, दूसरों को कहेंगे वो। हाँ, और तीसरी बात, दूसरों से कह देंगे हमसे बोल रहे थे वो, हमें पता है, हमारे सामने की बात है, हमारे पास आए थे रोते रोते, वो तो हमने कह दिया। दूसरों को बताएंगे। अब वो अज्ञानी अज्ञानी जीवों के बीच में रहते हुए ये सब देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि गुरुजन भी ऐसे ही होते हैं। गुरुजन कौन होते हैं? जो तुम्हारी सारी पीड़ा को, विकल्प को पी जाते हैं। ऐसा गड्ढा है, वो कुआं में चला गया, वो वापस नहीं आता। एक बात। नंबर दूसरी बात, किसी को अपना दोष दोष पता चले, यहाँ तो बताते बताते ये दोष है पता नहीं चलता। पता, गुरुदेव श्री कह रहे हैं 5 लाख का फायदा हो, सुख है कि दुख है? दुख है, दुख बता रहे। आकुलता है कि भीतर आगता है? बिल्कुल सब बात है। बोलो, अब कहाँ रखें, कहाँ उठाएं, कैसे खर्च करें, क्या करें, कौन सा प्लान ले लें? वो आकुलता ही आकुलता, आकुलता आकुलता, है ना। तो यहाँ क्या, एक बात ये कि वो दोष पता चले कि ये दोष है, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने दोषों को दूर करने का उद्यमी हो। भैया, मुझे निर्दोष स्वभाव के आश्रय से परिणतियों में भी निर्दोषता प्रकट करनी है।
स्वभाव मेरा अनादि से निर्दोष है। निर्दोष होने पर भी पर्याय में अनेक दोष है। ये पर्याय के सर्व दोष मिट जाएं। आ रही बात समझ में? देह में थोड़ा सी भी वीकनेस रह जाए, अगर पूरा कोरोना निगेटिव हो गए लेकिन वीकनेस बहुत, तो वो उस वीकनेस की भी पूर्ति के लिए क्या खाएं क्या पिए? अरे साहब सुबह बादाम भिगो के खाओ, कोई कहेगा कि आयुर्वेद खाओ, कोई कहेगा ऐसा खाओ, और सब खाने पीने तैयार। थोड़ा सी भी वीकनेस नहीं रहे, शरीर में कोई दोष नहीं रह जाए, क्योंकि शरीर में दोष है वही मेरा दोष है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? शरीर में कुछ वीकनेस रह जाएगी तो मैं कैसे काम करूंगा आगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। और जो गुरुजन तुम्हारे सर्व दोषों का अभाव करने की विधि बता रहे हैं, हम उन्हीं गुरुओं के पास जाने से डरते हैं। कौन डरता है? जो निर्दोष नहीं होना चाहता वो डरता है। आ रही बात समझ में? सूक्ष्म है। अरे ये सर्व दोष मिटे तो क्या करे? गुरु के प्रमाद से जो कुछ दोष लगा वो इसका ज्ञान होना चाहिए हमारे को, ये दोष है वो तो समझ रहे हैं ये तो अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। बताओ, ये दोष है, उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना। इसको हिम्मत है प्रकट करने की। बहुत हिम्मत चाहिए। जो अपने को ध्रुव गायक जानेगा ना, उसको हिम्मत आती है। ये मैं परिपूर्ण हूँ, पर्याय में दोष है, मैं परिपूर्ण हूँ, और गुरु मेरे पर्याय का दोष निकालेंगे तो अच्छा ही तो है। उस दोष को दूर करने का उपाय बताएंगे तो अच्छा ही तो है। ये दोष परिणति में, मेरे में नहीं, बराबर अनेकांतमय स्वरूप का ज्ञान वो निर्भय होता है ना। उसकी आज्ञा प्रमाण उस दोष को स्वीकार करके भविष्य में पुनः उसे न करने की प्रतिज्ञा करना। तुम तो आज सॉरी बोलते हो, कल फिर सॉरी बोलते हो, परसों फिर सॉरी बोलते हो। फेवरेबल कंडीशन चल रही है, नो प्रॉब्लम। जैसी कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, फिर समझ में ही नहीं आ रही है हमारा दोष है। तो दोष बताए तो स्वीकार नहीं है, और स्वीकार हो जाए तो ये तैयारी नहीं है कि नहीं ये दोष द्वारा नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम रॉ ज्ञान होता है ना, रॉ, उस ज्ञान में ये बातें समझ में नहीं आती। ये अलर्ट ज्ञान की बात। कषाय गलती को स्वीकार नहीं करने देती, मंद कषाय सॉरी बुलवाती है, तीव्र कषाय चिल्लवाती है। हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है हम उसको त्रिकाली ध्रुव देखें, भगवान आत्मा देखें, अपने को देखें, दूसरे को देखें। समझ में आ रही है बात? यहाँ से निकलता है चरणान योग, आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसा भविष्य में उसे पुनः न करने की प्रतिज्ञा करना, ये अंतरंग तप की चर्चा चल रही है। दीदी दोष दोष दूर हो जाना वो तप है, दोष दूर हो जाना वो तप है। ऐसा दीदी तो ये सारा ये जो सारा व्याख्यान अभी अपन कर हो चल रहा है, ये सकल चारित्र के भेद है ना? सकल चारित्र तो फिर सकल चारित्र के नहीं, ये देखो, जो पंचम गुण स्थान वर्ती की चर्चा हो गई ना सारी, हाँ अब ये कह रहे हैं कि अब ये सकल चारित्र की तैयारी कर रहा है। अच्छा ये अल्पकाल में सकल चारित्र लेने वाला है। ओके पहले ओके बात आई थी ना, पहले द्रव्यलिंग आता है फिर भावलिंग आता है, हम्म तो ये उस द्रव्यलिंग की पूरी तैयारी चल रही है। हम्म
ऐसा। ओके। ये अब ये सकल चारित्र लेगा ऐसा जीव। पंचम ओके। गुण स्थान वर्दी तो ऑलरेडी है ही। क्यों? हम्म। क्योंकि यदि ये महामुनि की बात होती तो देखो ऊपर ही लिखा है जंगलों में वसति का कुटी आदि बनवाना। हाँ, तो वही मुनिराज मुझे थोड़ी समझ में, बनवाते हैं। हाँ हाँ, वही समझ में नहीं आया था, तो मैंने मुनिराज वापस। थोड़ी बनवाते हैं ऐसा। ओके। ठीक है। और जो वाली बात गुरु के पास जाने की है तो वो साधु परमेष्ठी जाते हैं अपने आचार्यों के पास में, और श्रावक श्राविका हैं तो वे अपने गुरु के पास जाते हैं ऐसे, है ना। उनके द्वारा आदेशित दंड को स्वीकार करके तदनुरूप आचरण करना, ये प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप है। अब उसने दोष किया, अब उसको दोष क्या है, अब हमारे को क्या दोष दिखाई देते हैं बोलो? ऐसा खा लिया, ऐसा पी लिया, ऐसे चले गए, ऐसे उड़ गए, जिनमाड़ी ढंग से नहीं रखी, विनय नहीं करी। सबसे पहला प्रथम में प्रथम ये तो सारी उपचार विनय तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है? ये प्रमाद। अपने ज्ञान, वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान के द्वारा उपयोग लक्षण से अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की प्रसिद्धि होना, ये सबसे बड़ा तप है। यही प्रायश्चित नाम का तप है ना। पहले अपनी बात हुई है ना, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। तुम्हारा 30 बाई 60 का प्लॉट एरिया है और तुमने 5 फीट जगह बाहर निकाल ली, है ना, तो अतिक्रमण हो गया, ये दोष हो गया। अब पुलिस बोलेगी, डंडे लगाएगी, तुम्हारे ऊपर FIR करेगी। तो अब आप क्या करो कि भैया जो जगह आपने घेरी थी उसको वापस करो, अपनी सीमा में आ जाओ ऐसा। मैं शरीर वाला हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, कषाय वाला हूँ, नहीं नहीं, मैं मात्र जानने वाला। ये सब सीमा से बाहर की बात। प्रायश्चित करना है तो क्या करना? ओहो, मैंने फिर से अपने को करता देखा, मैंने किसी अन्य को करता देखा, मैंने कषायों से अभेद देखा। समझ में आ रही है? मैंने पर पदार्थ को भोगता भोगता अपने को जाना, ये है प्रायश्चित। हम स्त्री हैं और हमने प्रायश्चित कर लिए, ये कैसे प्रायश्चित होगा? ये प्रायश्चित तो पहले से ही प्रमाद से भरा हुआ है। मतलब हमने 5 फीट जगह जो ज्यादा ले ली है ना, वो तो हम उतनी ही रखेंगे और उसको बोलते रहेंगे हाँ भैया हम कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे। फिर वो आए तो फिर उसको कुछ खिला पिला दो, फिर आए तो जेल में चले जाओ। ये सब होता रहे, लेकिन हम 5 फीट जगह अंदर नहीं करेंगे। बोलो कब निर्दोष हो जाओगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? कभी नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं? तदनुसार आचरण करना प्रायश्चित अंतरंग तप है। ये परमार्थ भी और फिर लो व्यवहार भी। अपरिणति में गुणस्थान प्रमाण जो रागादि भाव है उसका अतिक्रमण हो जाए तो फिर प्रायश्चित करना। भैया तुम्हें चलते फिरते लोगों से क्या बात करने की जरूरत थी कि अरे वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे? अरे कहने दो, मौन रहो, जाओ वही उधर ही जाके खड़े हो जाओ। अब आचार्य भगवान ने जो दंड दिया है वो स्वीकार है, उसमें किंतु परंतु नहीं। इसमें कुछ मेरा ही हित होगा, ऐसा नहीं अरे साहब आप तो सुनते नहीं है, वो तो वो लोग ऐसा कर रहे थे तो फिर मैं क्या चुप रहता, और मैं वहां पे जाऊंगा फिर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, उन्होंने बोला और स्वीकार। समझ आ रही है बात? आप विचार करो, जैसे धरसेन आचार्य की भी कहानी है। उन्होंने दोनों को बुलवाया, एक एक मात्रा कम ज्यादा करके उसको सिद्ध करने के लिए कहा, और जब वो हुआ तो 2 ऐसी कुरूप वो पैदा हो गई देवियां। तो उन्हें समझ गया अब कितना श्रद्धान गुरु के ऊपर। तो गुरु ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई हमारी मिस्टेक हुई है, हमें कुछ करना चाहिए और फिर उसमें सुधार किया, फिर विश्व कन्या उपस्थित हो। तो अब ऐसा नहीं, गुरुजी बहुत चालाक हैं, देखा हमको परख रहे थे,
हम कोई बुद्धू हैं क्या? कौन समझ में? सब विपरीत विचार नहीं। हालांकि ये सच बात है, गुरु ने उनको परखने के लिए किया सब, लेकिन गुरु मतलब गुरु। कौन समझ में आ रहा है? ये अंतरंग तप की चर्चा चल रही है। बोलो इसमें कौन सी तपस्या दिख रही? ये है असली देवशाद गुरु का श्रद्धान। हमारा चरणान योग ऐसा कहता है, हमारा द्रव्यान योग ऐसा कहता है, और हमारे को श्रद्धान, यही सुखी होने का मार्ग है, ये हमें श्रद्धान है। पर्याय में जो ये परिणाम हो रहे हैं ये दुख रूप है, ये दोष है। 5 लाख रुपए का दान दे और अपने को महान समझे, यहाँ कह रहे हैं दोष है ये। उत्पन्न होता हुआ भी शुभ परिणाम वो दोष है। स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली वीतरागता, निर्दोष स्वरूप के आशय से जो निर्दोष प्रणति प्रकट हुई है, ये प्रकट करने योग्य बात है। समझ में आ रही है बात? ऐसा इससे व्रत चारित्र की शुद्धि होती है, परिणामों की शल्य मिट जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने किसी समाधान के लिए अपने बड़ों से पूछा, अब उन्होंने हमें जो भी ABCD समाधान दिया वो स्वीकार है और हमारी शल्य मिट गई। अब उसका फल अच्छा आए या बुरा आए, हम तो निशल्य हो गए। कौन समझ में आ रहा है? हम तो क्या हो गए? निशल्य। अब हमें कोई शल्य नहीं है, क्या होगा सही होगा, गुरु ने कहा है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अंतरंग तप। निशल्य परिणामों की शल्य मिटती है तथा मानादि घटते हैं। प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं: आलोचन, प्रतिक्रमण, आलोचन प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। यह 9 भेद है ना। इसकी डिटेलिंग इस ग्रंथ में है नहीं, इसकी डिटेलिंग तो इसको अपन को अन्य दूसरे ग्रंथों से देखना चाहिए। और जितनी अभी जो जरूरी चर्चा थी वो अपनी हो गई है, बाकी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से और देखेंगे। उत्सर्ग, अब देखो उत्सर्ग बहुत बढ़िया बात है। उत्सर्ग, इसको काय उत्सर्ग भी कहते हैं। क्या? शरीर में ममत्व का त्याग करना। हम कह रहे चलो भैया काय उत्सर्ग करो मैं, हम तो क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, नौवाण ओंकार मत पढ़ लेंगे, काय उत्सर्ग होगा। अरे नौवाण नमोकार मंत्र भी पढ़ा जाता है, पर नौवाण नमोकार मंत्र ही काय उत्सर्ग नहीं है। समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? शरीर में ममत्व का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह क्रोधादि कषायों का त्याग करना, संसार की वस्तु को अपनी नहीं मानना, इत्यादि अहंकार ममकार का त्याग, ये है काय उत्सर्ग। समझ में आ रही है बात? यह मेरा है, मैं इसका हूं, इस प्रकार की अहंकार और ममकार बुद्धि का स्वसन्मुक्ता रूप भेद विज्ञान के द्वारा जो कुछ होएगा वो किससे होएगा? भेद विज्ञान के द्वारा। क्या बोल रहे हैं? स्वसन्मुक्ता रूप भेद ज्ञान के द्वारा त्याग करना उत्सर्ग नामक अंतरंग त्याग है। देखो पहले बात आई थी ना, अंतरंग और बहिरंग त्याग में क्या फर्क है? वो बाहर से दिखता है, वो शरीर आदि के माध्यम से, पर द्रव्य के घटने बढ़ने के माध्यम से, न ये छोड़ा, ये रखा, ये करा, ये नहीं करा, ऐसे वो दिखाई देगा। लेकिन ये आत्मा की अंतरंग परिणतियां हैं, लेकिन है ये शुभ परिणाम रूप। समझ आई बात? निश्चय तप तो आत्मा में उत्कृष्ट बने तपन, तप स निर्जरा च, जिससे निर्जरा होती हो वो तप है। इससे तो पुण्य बंद होता है। समझ में आ रही है बात? देखो प्रथमान योग चरणा स्वाध्याय, स्वाध्याय तप है,
प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, इन चारों प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जहां संशय हो अथवा श्रद्धान गाढ़ा करना हो वहां दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। जिसका श्रद्धान दृढ़ हो उसको बार बार मन में अभ्यास करना। ये जो स्वाध्याय के अंग है ना, उनकी बात वाचना, प्रक्षना, है ना, आमना, धर्मोपदेश आदि कैसा चिंतवन करना। पाठ को शुद्धता पूर्वक बार बार पढ़ना तथा धर्मार्थी, धर्मी के लोभी भव्य जीवों को धर्मोपदेश देना। सीखना, सिखाना, विचारना, मनन करना इत्यादि स्वाध्याय नामक तप है। इसके द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य जीवों को सम्यक ज्ञान का बोध होता है, परिणाम स्थिर होता है, संसार से वैराग्य होता है, धर्म की वृद्धि होती है, इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। अतः स्वाध्याय करना चाहिए। अब विचार करो, किसी ने आज पूरे दिन निर्जल व्रत रखा है ना, तो वो बड़ा तपस्वी है कि जिसने दिन में 4 घंटे स्वाध्याय किया, वो बड़ा तपस्वी। और स्वाध्याय भी कैसी कि स्व का अध्ययन किया, तत्व ज्ञान किया, भेद विज्ञान किया, परिणति स्वभाव में ही थिर हो गई, समझो रत्नत्र प्रकट किए, और तीनों टाइम खाना खाया उसने। सुबह नाश्ता भी किया और फिर सुबह भी, दोपहर में भी खाया, शाम को भी खाया। कौन बड़ा तपस्वी दिखेगा? बड़ा तपस्वी है जिसने प्राप्ति की रत्नत्रय की, वो तपस्वी है। जो तत्व निर्णय करता है वो तपस्वी। वो हो साथ में, वो नहीं हो, कम हो, ज्यादा हो, वो उदयाधीन व्यवस्था है। समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान, अब ध्यान क्या है? तो अभी अपनी बात चल रही थी। एकाग्र चित्र होकर, समस्त आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर पंच परमेष्टि और आत्मा का ध्यान करना, उसी को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान कौन करेगा? शरीर करेगा कि आत्मा करेगी? ज्ञान की पर्याय। ऐसा ज्ञान गुण करेगा कि चारित्र गुण करेगा? ज्ञान करेगा। ज्ञान की निरंतरता, एक उसमें एकाग्र हो जाना, सो ध्यान है। और ध्यान सबको, सब लोग करते हैं, है ना। अब जिस ज्ञेय का ध्यान हो रहा है उसकी निरंतरता है, उसका नाम पड़ जाता है। ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। शरीर में कोरोना आ गया, अब ये कब मिटेगा, कब मिटेगा, है ना। तो अनिष्ट संयोगज, अब वो कंटिन्यूटी चल रही है, ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। कब मिटेगा? अब हम कब सही होंगे, कब जाएगा? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। इष्ट का वियोग हो गया, है ना, मान लिया 100 रुपए खो गए, अब उसी के चल रही, कहाँ रखे, पता नहीं कहाँ रखे, कैसे रख दिए, क्या कर दिया, वो कर दिया। अब ये छोटी सी बात के लिए सब बड़ा सा बड़ा कर देना, जितना बड़ा। अब वही कंटिन्यूटी चल रही है। हरी बात समझ में? रौद्र ध्यान, अरे आज ये अच्छा हुआ, कोई मर गया, हिंसा हो गई, तो उसका चिंतन चल रहा है, ये रौद्र ध्यान। अब यहाँ हमने स्वरूप समझा, आज स्वाध्याय में कितनी अच्छी बात आई। आज ये वाली बात हमारे को एकदम क्लिक हुई, युक्ति न्याय से बात बिल्कुल ख्याल में आ रही है। जीव और अजीब कभी एक नहीं हो सकते, तो अब ये निरंतरता चल रही है। सो ये धर्म ध्यान। अब ये व्यवहार धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान के भी जो भेद कहे हैं ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, ये सब, ये धर्म ध्यान के भेद भी व्यवहार धर्म ध्यान के भेद हैं। ये निश्चय धर्म ध्यान के भेद नहीं है। निश्चय धर्म ध्यान क्या है? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान और उसकी निरंतरता, उपयोग वहीं थिर हो गया, यह है निश्चय ध्यान। समझ में आ रही है बात? और शुक्ल ध्यान फिर है आगे के कुछ स्थानों में होता दीदी, है।
बोलिए। दीदी ध्यान पे एक एक प्रश्न उठता है। जैसे पहले जब इस मार्ग पे सच ये सब तत्व ज्ञान के मार्ग पे नहीं आए थे तब तक तो यही था कि भाई नौकार मंत्र की माला फेर लो यही ध्यान समझा जाता था। नौकार मंत्र की माला फेर ली या नौकार मंत्र गिन लिए और उसके बाद जब इस मार्ग में आए तो अब अधिकतर तत्व विचार की ही वो रहती है। आज स्वाध्याय में क्या बात आई और तो उसकी ही ज्यादा वो प्रबलता रहती है। तो इस कारण से ये जो नौकार मंत्र का जो इतना जाप करना या ये करना वो रिलेटिवली गौण हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, वो जो गौड़ हो रहा है, जो मुख्य हो रहा है, सब यथा योगी। और फैक्ट तो यही है। फैक्ट क्या है, चरणान योग में ऐसा कहा जाएगा कि भैया वो भी होते हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन यदि कदाचित वे कम ज्यादा हो जाएं और ये तत्व ज्ञान प्रबल होकर एक रूप निर्णय पूर्वक रत्नत्रय प्रकट हो जाएं, तो यही वास्तव में ध्यान, यही कार्यकारी है। अब उसके लिए जाप आदि भी करते हैं लोग, कुछ कुछ भी किसी भी तरह से करते हैं, कोई जिनवाणी लेके बैठता है, लेकिन अपने को आत्मा जाने बिना, तत्व निर्णय किए बिना, फिर वो नास्ती से भी कथन होते हैं। मालाएं बहुत जपी अब तक, पंडित साहब ने लिखा है धर्म भावना में, मालाएं बहुत जपी अब तक, अब तो निज का ध्यान करूं, कारण परमात्म अब भी हूं, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं, कारण परमात्मा तो अभी भी हूं। समझ में आ रही है? और उन्होंने भी लिखा है, श्रीमद राजचंद जी ने, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, मुख मौन रहो, सब करो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। तो वो समझ लो चीजों को, और बातें सारी मिलेंगी आपको जिनागम में, कब कहाँ किसकी कौड़ था। अब जो कोई कुछ नहीं करता तो उससे कहेंगे भैया तुम थोड़ा बैठा करो, थोड़ा जाप दिया करो। वो जाप के माध्यम से उसको एक स्थान पर बैठने की हैबिट हो गई, वो कुछ कार्यकारी थोड़ी है। अब इसके पास बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन एक जगह बैठने की हैबिट होना भी एक बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया। ऐसा वो अकार्यकारी नहीं होती। अब आपको तत्व ज्ञान भी हो गया और आपको पहले से ही बैठने की आदत है, तो शांति से अपने स्वरूप को ध्यान करेंगे। ऐसा। अब गलती क्रिया नहीं छुड़ाई है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभिप्राय छुड़ाया, उसको धर्म मानना छुड़ाया। बढ़िया। हमने तो जाप दे ली, हमें धर्म ध्यान कर लिया, वो धर्म ध्यान क्या क्या स्वरूप है वो समझो। सो वो समझ के क्रिया छोड़ दी, क्रिया एरिया की, न क्रिया से फायदा हो रहा न क्रिया से नुकसान हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्रिया मात्र क्रिया से कुछ नहीं हो रहा। जाप देंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, छूट गई तो भी कुछ नहीं हो रहा। ये समझ, उसके माध्यम से स्वरूप की सन्मुखता। हरी बात समझ में? हाँ जी दीदी, हाँ। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, केवल शुद्ध, देखो उसी को ध्यान कहते हैं। वहां प्रशस्त्र राग रूप अनंतादि के चिंतवन में प्रवर्तन करना शुभ ध्यान है, और केवल शुद्धात्मा में एकाग्र होना ये शुद्ध ध्यान। देखो धर्म ध्यान के लिए दो कर दिए, एक शुभ ध्यान अनंतादि का विचार करना, चिंतवन करना, और क्या चिंतवन करना, उनके स्वरूप को जानना द्रव्य गुण प्रयास है, ये असली उनका चिंतन। समझ आई बात? और उनके बताए हुए शुद्धात्मा में एकाग्र होना ये शुद्ध ध्यान है। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान चार प्रकार का है। उसमें आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। समय अपना हुआ है, अपने को ध्यान के ऊपर अच्छे से चर्चा करनी है, सो अपन इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करें।
ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। अ, जय हो। जय जिनेन्द्र।